गर्न चाहन्छु अर्पण सुन्दर साथजी जो सिक्किमबाट हामीलाई सुमधुर स्वरमा एक वाणी भाव श्रवण गराउनु भयो सुन्दर साथजी। यस कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा हामीले घरमा बसेर नै श्री राजी महाराजको मेहर अनि पूज्य सरखाश्रीको प्रेरणा अनि पूज्य स्वामीजी राजन स्वामीजीको आशीर्वचनद्वारा यस कार्यक्रमको जुन सुरुवात गरेका छौं सुन्दर साथजी, अति नै हर्षोल्लास भइरहेको छ र हर्षोल्लासका साथ हामीले 3 महिना सहभागी भएर आत्मिक लाभ लिएर इस कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने छौं हामी संपूर्ण सुंदर साथीहरूले। आइए सुंदर साथी, जहां से भी जुड़े हुए सुंदर साथी है, गुजरात, पंजाब, भारतवर्ष के जितने कोने कोने से जुड़े हुए सुंदर साथी को हार्दिक स्वागत करते हुए हमारे श्री निजानंद युवा परिषद के आग्रह को सहजता के रूप में सहज सरल से स्वीकार किए हैं महात्मा श्री सुशांत जी ने। हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से सर्वप्रथम महात्मा श्री सुशांत जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और हर हमेशा श्री राजी का मेहर उनके ऊपर बरसते रहे, ये हम सभी सुंदर साथ जी अपने प्रियतम से अर्जी करते हैं हर दिन सुंदर साथ जी। क्योंकि इतने बिजी, इतने व्यस्तता के बावजूद एक ही बार हमने जो आग्रह किए थे, महाराज जी ने इस कार्यक्रम के लिए समय तय कर दिए सुंदर साथ जी। तो सर्वप्रथम हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हम सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी करते हुए श्री निजानंद युवा परिषद ने और सब सुंदर साथ ने विश्वास करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आसान काम नहीं है, राज्य की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है सुंदर साथ जी। राज्य की कृपा के बिना कुछ भी होता नहीं है, राज्य की कृपा से ही आगे बढ़ेंगे हम सभी। 3 महीने का समय सभी को मेहनत है, मुझे भी मेहनत है, तो आप सबके लिए भी मेहनत है। बीतक एक प्रसंग है, धारा प्रवाह है, इसलिए बीच का एक दिन भी छूटेगा सुंदर साथ जी तो आपका लिंक टूट जाएगा, अगले दिन का फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप किसी कारण बस ऑनलाइन नहीं भी हो पाते हैं तो फेसबुक में, यूट्यूब में देख करके अपना बीच का गैप मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और ये वितक ग्रंथ जो है वाणी की चाबी कही गई है। श्री मुखवाणी 18,758 चौपाइयां। वितक को समझे बिना वाणी को भी समझना संभव नहीं होता है। ये वितक ग्रंथ जो है साथ अगले बीच और आखिर की, साथ अगले बीच और आखिर की वितक सो जाहिर होत है, सो कहावत हुक्म हक। अगले बीच और आखिर की, शुरू से लेकर के अब तक की वितक है, परम धाम से लेकर के परम धाम तक की वितक। इसलिए आगे चुपाई भी आती है, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक। इससे पहले मैं सुंदर साथ जी और हमारे बीच में ऐसे ऐसे ज्ञानी जन और शिरोमणि सुंदर साथ भी सुन रहे हैं, ज्वाइन किए हैं।
ऐसे शिरोमणि सुंदर साथ के चरण रज भी नहीं हूं वैसे तो, लेकिन संसार का स्वभाव है सुंदर साथ जी, संसार का स्वभाव अच्छा, ये द्वैत का संसार है, मुंडे मुंडे मति भिन्ने। तो ब्रह्म सृष्टियां भी संसार में आई हैं, तो उनमें भी वैचारिक मतभेद तो ब्रह्म सृष्टियों में भी रहता है, सुंदर साथ में भी किसी किसी विषय में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद मंथन का अंतर हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर साथ जी परम धाम में धामधनी ने आने से पहले कहा था, यो मिल बेटियां देख के हक हसत है हम पर, कहे इनवित खेल में रहो भेलियां क्यों कर। खेल में इस प्रकार से एक मन एक तन एक चित्त होकर के कैसे रह सकती हो देखता हूं। राज जी ने पहले चैलेंज किया, परम धाम में तो चिपक चिपक कर एक स्वरूप होकर के बैठी हैं। परम धाम में सभी सुंदर साथ सभी सखियारों आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके और चिपक चिपक एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, एक तन मन एक चित्त वहां पर। यहाँ पर एक परिवार में 4 लोग रहते हैं लेकिन उनका भी पूरा विचार नहीं मिलता सुंदर साथ जी। तो इसमें वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आत्मा का जो संबंध है, आत्मा का प्रेम है, आत्मा का सेवा भाव है, वो सभी सुंदर साथ का उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं मेल खाता विचार तो कोई बात नहीं, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं सुंदर साथ जी कि मेरी विचार सब माने या सबकी विचार और किसी की विचार सब माने, जिसको जो उचित लगता है ना। भारत है वैसे भी स्वतंत्रता का अधिकार है, नेपाल में भी धर्मनिरपेक्ष हो गया अब तो, और संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र को जो है अपना निर्णय लेने का अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है। तो इसमें वाणी मंथन में भी हम जो है वितक साहब, इसके अलावा जो 4 मुख्य वितकें हैं, नवरंग वाणी, वृतांत मुक्तावली, लल्लू भट्ट जी की वितक, और जो है दूसरे भी ग्रंथ हैं प्रचलित वितक हैं। इसके हिसाब से हम प्रमाण भी देखेंगे, वाणी का भी देखेंगे, और कुल 17 वितकें समाज में कही गई हैं, लेकिन सबका प्रकाशन नहीं हुआ है और उतना प्रसिद्धि भी नहीं है। करुणावती सखीकृत वितक है। इस तरह से बहुत सी वितकें अभी प्रचलित हैं, 4-5 वितकें। तो उसके हिसाब से प्रमाण से, वाणी के प्रमाण से, धर्म ग्रंथों के प्रमाण से हम समझने का प्रयास करेंगे। वाणी में कहा राज्य ने, अंतर रूहों से जिन करो जो मोमिन है अर्श घर। जो मोमिन है परम धाम उनसे भेदभाव नहीं करना। जो भी ज्ञान है जो राज्य ने दिया है और सुंदर साथ ने विश्वास किया है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि भी सुंदर साथ को अच्छे से अच्छा दे सकूं, सुंदर साथ को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके, धामधनी की पहचान हो सके, निज घर की निज स्वरूप की पहचान हो सके। ये वितक ग्रंथ जो है, अभी आदरणीय लक्ष्मी जी ने भी कहा, विरोध सारा विश्व का भागत इन वितक, सबको पहचान हो भी पहुंचे कदमों हक। प्राणनाथ जी के विषय में तो कोई दो मत है ही नहीं, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत हैं। उनका किशोर युगल स्वरूप दिव्य परम धाम के 25 पक्ष और श्री प्राणनाथ जी की पहचान, चौथे 5वें दिन की लीला का जो विस्तार से वर्णन है, सारी चीजों के विषय में कोई भी मतभेद तो नहीं है। सुंदर साथ जी एकदम क्लियर है, सभी विद्वान एक मत हैं प्राणनाथ जी के विषय में। थोड़ा थोड़ा मतभेद मिलता है जरूर है, लेकिन ये वाणी को जब समझेंगे राज्य की कृपा से तो सारी दुनिया अवश्य एक हो जाएगी। अभी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं हो सका है, तो अब हम शुरू करेंगे। इसमें मैंने जैसे चर्चनी शिविर में सब सुंदर साथ जी को कहा था कि भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करेंगे, जितना आज पढ़ाया गया है उसमें से ही पूछना है। तो मैं लास्ट में आपको 15 मिनट का समय दूंगा पूछने के लिए, तो उसमें लिखते जाइएगा, कोई प्रश्न है तो बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, इसके लिए लास्ट में एक साथ 15 मिनट आपको दिया जाएगा।
तो उसको लिखते जाइएगा। और जो विषय अभी आया नहीं है तो आगे का विषय का अभी जल्दबाजी नहीं करिएगा। तो इस प्रकार जो है, अब मैं स्क्रीन शेयर करते हुए आपको वितक साहब भी स्क्रीन में दिखाई देगा। और उस प्रकार से मैं चर्चा शुरू करने, प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। और लास्ट में आज पहला दिन है, और आगे चल करके क्लास प्रशिक्षण के टेक्निक में, गुणवत्ता क्वालिटी में, स्क्रीन शेयरिंग आदि जो चीजें हैं सब में और सुधार होते जाएगा। शुरुआत में धीरे धीरे सुंदर साथ की सुविधा के हिसाब से आगे आगे हम करेंगे। तो अब चलते हैं वितक साहब का प्रारंभ करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर वे सब वतन सहित। श्री श्यामा जी वर्षते हैं सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मोंगना की अविधार। वाणी मेरे पियु की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ये सतवाणी मत खेले हूँ जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्थ तीन स्वरूपों की वितक लिखते, सब ग्रंथों के प्रमाण सहित प्यारे सुंदर साथ जी तीनों स्वरूपों की वितक लिखते। एक्चुअल में चौपाई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में लिखा रहता है ऐसा। तो सुंदर साथ जी, ये वितक ग्रंथ वास्तव में हम देखेंगे परम धाम से लेकर परम धाम तक। परम धाम देखिए, परम धाम सम को वितक होयो, हम देखेंगे दूसरा प्रकरण में। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक। मूल मिलावे से स्टार्ट है वितक को। प्रसंग कहां देखी स्टार्ट हो? मूल मिलावा देखी। मूल मिलावे से स्टार्ट होता है ये प्रसंग, कैसे वहां पर क्या क्या हुआ, और उसके बाद कैसे हम ब्रजरास में आए, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, और उसके बाद परम धाम में कैसे हम अपने मूल स्वरूप में जागृत होंगे, हंसते हुए वहां पर हंसते हंसते अपने मूल तन में उठेंगे। वो सारी वितक इस ग्रंथ में है। अभी तीन स्वरूपों के विषय में कई प्रकार के विचार पाए जाते हैं सुंदर साथ जी। आप जैसा उचित लगता आपको मान सकते हैं, पर इसमें विषय में मेरा जो मंथन कहता है, देखिए इसमें बस श्रीमल की हकी भी कहते हैं कई, और ब्रजरास जागनी का भी वितक कह देते हैं। लेकिन ये वितक जो है केवल किसी दो या तीन स्वरूप का वितक नहीं है वास्तव में। हाँ, ये जरूर है कि इसमें उन चीजों को दोबारा विस्तार से वर्णन नहीं किया है जिन चीजों का पहले कभी किसी ग्रंथ में उल्लेख कर दिया गया। जैसे कि ब्रजरास लीला का भागवत में वर्णन कर दिया है ना, तो फिर वितक में विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन वहां कर दिया कुरान में, तो फिर उनका वास्तव फिर डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे।
श्रीमुख वाणी हो चाहे वितक हो, इसमें वही चीजें हैं जो पहले के ग्रंथों में नहीं है। पहले ग्रंथों में जो ज्ञान जहां पर समाप्त होता है, यहाँ पर वो उसके आगे से शुरू होता है। दुनिया के ग्रंथों में जहाँ सम्यक वर्णन करनु भएको छ त्यसको त्यसदेखि अगाडिको कुरा छ मात्र वितकमा, वाणीमा। तो वितक में यहाँ पर हम देखेंगे, यदि परम धाम से परम धाम तक की वितक हम मानते हैं तो फिर 3 स्वरूप यहाँ पर बदल जाएगा। मूल स्वरूप लेना पड़ेगा तभी सभी जगह घटेगा। यदि परम धाम से परम धाम तक की वितक कहते हैं, क्योंकि 3 स्वरूप में हम देखेंगे तो ब्रजरास मोहम्मद साहब का भी वर्णन जो किया है संक्षिप्त में ही है। छत्रसाल जी महाराज जी का भी वर्णन हम देखते हैं। छत्रसाल जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1706 में, 1706। विक्रम संवत 1706 में छत्रसाल जी का जन्म हुआ था। 1706 से लेकर के 1739 तक का कोई वर्णन नहीं है वितक में। कैसे जन्म हुआ, कि कैसे माता पिता वीर गति को प्राप्त हुए, कैसे उनको प्रशिक्षण किसने दिया, कैसे वो महाराज शिवाजी से संपर्क किए, स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कैसे किए। हाँ, सिक्का मिलने का जो प्राणनाथ जी से संबंध है वो बीच में आता है। 1740 से लेकर के 51 तक का भी हम देखेंगे जो पन्ना जी का वर्णन है वितक में, वो भी केवल प्राणनाथ जी से रिलेटेड है। प्राणनाथ जी से मिलने आए छत्रसाल जी, उसके बाद घर जाके क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है। वहां जाकर के कैसे युद्ध हुआ कि क्या, वो जो मात्र प्राणनाथ जी से रिलेटेड जो चीजें हैं। 1751 के बाद छत्रसाल जी महाराज 1790 1719 तक 90 तक रहे, 1790 तक रहे। 1790 में वो जो है अदृश्य हो गए या समाधिस्थ हुए। 1790 1790, तो 1751 से लेकर के 1790 तक का भी कोई वर्णन नहीं है। और छठे दिन की लीला जो कही जाती सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात 1751 के पश्चात किसी एक सुंदर साथ के तन से लीला नहीं हुई। छत्रसाल जी, लालदास जी के सो बट भीम भाई, मुकुंदास भैया, सीताराम आदि समस्त सुंदर साथ जी के द्वारा सबको राधामदनी ने अपनी शक्ति प्रदान करके सबसे जागनी कार्य करवाया था। इसलिए किसी को भी प्राणनाथ नहीं कहा गया छठे दिन की लीला में। छत्रसाल जी महाराज को सुंदर साथ की सेवा का जिम्मेदारी सौंपा। छत्रसाल महाराज जी, हम कहते हैं ना अमीरुल मोमिन, अमीरुल मोमिन क्यों कहा गया? सेवा के कारण। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी सर्वोपरि रहे और दूसरे विद्वान भी कम नहीं थे। मुकुंदास जी कम विद्वान नहीं थे। भीम भाई, भैया सीताराम, सब सुंदर साथ जगह जगह, सबका नाम भी हमको नहीं मालूम है, सैकड़ों सुंदर साथ थे, जगह जगह जागनी कार्य किया सुंदर साथ जी। तो ये वितक जो है परम धाम से परम धाम तक की वितक है। इसलिए यहाँ 3 स्वरूपों की वितक के अंतर्गत हमको परम धाम में जो सत चिदानंद स्वरूप, सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, और चिदघन स्वरूप राज्य, और आनंद स्वरूप श्यामा जी और सखिया, ये 3 स्वरूपों की वितक बोलेंगे तब परम धाम से परम धाम तक की वितक इसमें घटित होती है सुंदर साथ जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब सुंदर साथ जी देखिए, शुरुआत हो रहा है, हालांकि ये तो वितक साहब है, लेकिन इसमें पहली चौपाई आती है, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में चारों युगों के राजाओं का नाम है, वे हमको क्या लेन देना राजाओं से। भविष्य पुराण में एक 18 पुराण में से ग्रंथ है भविष्य पुराण, उसमें जो है चारों युगों के राजाओं का नाम है बिल्कुल, और बहुत विस्तार से हर छोटे बड़े राजा का नाम है उसमें।
वो ग्रंथ की रचना किया है, ये देखिए, वचन जो है व्यास के। व्यास जी उसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं। व्यास जी ने ग्रंथ, सभी 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने किया। तो राजा कहे युग चार, चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन अब पहले प्रकरण से भविष्य पुराण का रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब विषय वस्तु क्या है इस वितक साहब ग्रंथ में, किसकी बात हो रही है, इसका मुख्य विषय क्या है, आखिर ये किसकी बात इस ग्रंथ में कही गई है, इसका भूमिका है। ये कोई भी जैसे ग्रंथ या साहित्य लिखा जाता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है, 2-3-4 पेज में परिचय होता है कि भाई ये ग्रंथ इस विषय में है, ऐसा उसका महत्व भी समझाया जाता है, उसका परिचय भी दिया जाता है। इसलिए ये पहला प्रकरण वितक साहब का भूमिका है, प्रकरण के रूप में है, लेकिन ये वास्तव में है भूमिका। तो भविष्य पुराण ग्रंथ में जो क्या कहा गया है, क्यों कहा गया, उसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ये वितक साहब किसका, इसमें विषय क्या, मुख्य विषय क्या है। 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार के जो प्रकटने की भविष्यवाणी समस्त धर्म ग्रंथों में लिखी है, जिसकी सारी दुनिया रास्ता भी देख रही है। धनी आवसी आवसी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवाणी सबों की करी, अब आए करो दीदार। सारी दुनिया इंतजार कर रही थी कि वो परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दुनिया में आएंगे, सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे, आदि बहुत सारी बातें ग्रंथों में विस्तार से, हजारों सैकड़ों प्रमाण ग्रंथों में लिखे हुए हैं। उसमें से अभी रेफरेंस दे रहे हैं भविष्य पुराण में। राजा कहे युग चार, चारों युगों के राजाओं का नाम है। वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। व्यास जी ने जो वर्णन किया है चारों युगों का राजाओं का नाम क्यों किया है, कि भी इतने राजा जब हो जाएंगे उसके बाद में कल की अवतार होगा, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे दुनिया में। इस विषय में एक रेफरेंस हम देखेंगे लल्लू भट्ट जी की वितक से। ये देखिए सुंदर सा जी, यह लल्लू भट्ट की वितक में से 5वें प्रकरण की 27वीं छपाई है। स्वामी कहे सांभर सखा। लल्लू भट्ट जी की वितक गुजराती भाषा में, सुंदर साथ जी, इसलिए मैं थोड़ा समझाते जाऊंगा आपको। स्वामी कहे सांभर यानी सुनो, सुनो, सखा यानी सखा, सुंदर साथ जी। राजवंश बात, राजाओं का जो वंश है, राजाओं का नाम है, उनकी बात सुनिए ध्यान से। भाख्यो भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में कहा गया है शिव पार्वती साथ, शिव और पार्वती की बातचीत है। अब यहाँ पर जो है एक्चुअल में हम भविष्य का पुराण ग्रंथ में देखते हैं तो वहां पर शिव पार्वती जी का संवाद जैसा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका हो सकता है किसी ने शिव पार्वती के संवाद लेकर के दूसरे ने वर्णन किया हो। इसके विषय में ऐसा कथानक प्रचलित है कि पार्वती जी ने जब शंकर भगवान से पूछा कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दुनिया में कब प्रकट होंगे, सतयुग की घटना थी। और जब शंकर भगवान ने पार्वती जी को बताया था कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं संसार में प्रकट होंगी 28वें कलयुग में, ये कलयुग धन्य है कि जब कहा था तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पर ब्रह्म की शक्ति प्रकट होगी, ऐसा जब बताया था तो पार्वती जी ने बहुत ही जिज्ञासा से उनसे पूछा था कि आखिर वो समय कितना है, कितना समय बाकी है, आखिर कब जो है वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए। तो वो सारा प्रसंग जो है, कितना समय बाकी है उसको समझाने के लिए शंकर भगवान ने पार्वती जी को मुख्य मुख्य
राजाओं या मुख्य महापुरुषों का कुछ नाम बताया था कि भाई इसके पश्चात जो है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। जब सतयुग में, ये दिखेंगे चौपाई में, 17 राजा सतयुग में 17 राजा होंगे, तो उसके बाद में त्रेता युग आ जाएगा। तो कौन कौन से 17 राजा होंगे देखते हैं। एक कहियो राजा कृत, उसके बाद में 3 अपनी भुगती, तापर भयो कृतदत्त। उन्होंने अपना राजपाट भुगता, यानी कि अपना राज्य जब उनका शासन व्यतीत हो गया, उसके पश्चात जो है दूसरे राजा होंगे कृतदत्त। ये चौपाई बस नाम का ही है, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब पर अंत भयो, उसके बाद तीसरा राजा अंत हो गए। फिर मुचकुंदभा नाम के राजा हो, या महापुरुष जो भी संसार में दिखे सबका नाम इसमें वर्णन है। उसके पश्चात भैरवानंद, फिर राजा कंभो, यहाँ पर छठवे होते हैं, छठे राजा कंभो। ता ऊपर आदि भयो, आदि नाम के राजा थे। फिर हरणाकुश यानी कि हिरण्यकश्यप हुए। उसके पश्चात उनके पुत्र थे प्रहलाद, सबको मालूम है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे, विष्णु भगवान के अच्छे भक्त थे वो। ता ऊपर बलि लोचन, ता ऊपर बलि भोगत, बलि लोचन और बलि भोगत हुए। इन्होंने भी अपना राजपाट भुगता, राज का सुख भुगता। उसके बाद में लोचन बलि नाम के राजा हुए। ता ऊपर बानासुर नाम के राजा। फिर कपिलाक्ष और कपिल भद्र, जरासरी नाम के राजा थे। ता ऊपर धूम ऋषि, एक महान ऋषि थे। ये 17 सतयुग के। इस प्रकार 17 राजा हो या महान शख्सियत हैं, उन सब के नाम आते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम, तो देखते हैं त्रेता युग में 29 राजा होंगे। शंकर जी ने पार्वती जी को बताया, व्यास जी ने लिखा भविष्य पुराण में। तो जब सतयुग के 17 राजा हो जाएंगे, उसके बाद त्रेता युग के 29 राजा होंगे। उसके बाद फिर द्वापर युग के राजा का नाम आएगा 19 राजा। उसके बाद में कलयुग के राजाओं का वर्णन आएगा। सब देखते हैं एक करके। 29 नाम भय। प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीच नाम। पहले राजा ब्रह्मा, दूसरा मारीच, तापर कश्यप भयो, फिर सूरज नाम कश्यप, और चौथे राजा सूरज से, तापर तवछत्र, फिर अक्षय भा, और उसके बाद में अरण्य भा राजा थे विश्वामित्र, 8वें राजा हो गए। और उसके बाद महामंत्र राजा का नाम था। फिर भयो चिमन, ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उद्वन भद्र नाम के राजा हो गए। ता पर त्रिशंख भयो, फिर ता पर हरिश्चंद्र, त्रिशंख, हरिश्चंद्र, रोहितास, मानधाता। इस तरह से राजाओं का नाम आता है। फिर राजा सगर भयो, फिर आशामित्र नाम, ताबर भगीरथ भयो दिलीप जो स्थान। तो राजा सगर, फिर आशामित्र नाम के राजा थे, फिर भगीरथ हुए, और दिलीप नाम के राजा हुए उसके पश्चात। ता पर रघु भयो, फिर अजष्ठाम, ता पर भयो दशरथ, फिर रामचंद्र नाम। दशरथ के पुत्र रामचंद्र सबको मालूम है, त्रेता युग में हुए थे। और उनके पुत्र लव और कुश, 2 बेटे थे राम के, उसमें से लव जो है बड़े पुत्र थे। तापर अंतभान, तापर कैलखी, तापर बबरमा। उसके बाद लव नाम के राजा, फिर अंतभान, फिर कैलखी और बबरवान। तापर सुदर्शन, तापर अग्निवर्ण। ये 29 त्रेता में भय राजाओं पर धरण। इस प्रकार 29 राजा। उसके पश्चात 19 राजा भय द्वापर में। प्रथम इंद्र नाम, तापर चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा स्थान, अय राजा अय नाम के राजा थे। फिर निर्मोक्ष तापर हुए, तापर शांतनु भयो, चित्र राजा कहो सोय।
वितक साहब सुंदर शाह जी सभी के घर पर होगा, इसको आप आराम से देख भी सकते हो और वीडियो में सब स्क्रीन शेयर हो भी रहा है। ता पर विचित्र भयो, ता पर भयो व्यास, ता ऊपर पांडव भयो, फिर अर्जुन आया। अब देख रहे हैं ना, पांडु जो है 5 पांडव थे, तो उनके पिता का नाम था पांडु। पांडु सबसे राजा थे, उसके पश्चात जो है अब युधिष्ठिर राजा बने थे, लेकिन अर्जुन का नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसलिए यहाँ पर अर्जुन का नाम कह दिया। ता पर अहिवर्ण कुमार, फिर क्षेत्र नख, और ता पर संतन भयो बलिवान इष्ट। उसके बाद में संतन नाम के और फिर बलिवान नाम के राजा या महापुरुष हुए। ता पर निर्वाण भयो, ता पर बलिचंद होए, ता पर परीक्षित भयो, फिर जन्मे जय कहियो से। यहाँ जन्मे जय से शुरू हो जाता है। जन्मे जय के समय में कलयुग का शुरुआत हो जाता है। तो 19 राजा जब द्वापर युग के होंगे तो कलयुग आ जाएगा। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे, बस ऐसे महान 19 व्यक्तियों का आप देखते जाना, इससे आपका समय आसानी से गुजर जाएगा। इंतजार की भी कितना समय बाकी है पता चलता जाएगा। अब कहो 20 कलयुग के, 19 के द्वापर, 29 त्रेता के, 17 सतयुग पर, सतयुग 17 राजा सतयुग में थे और त्रेता युग में 29 राजा थे। द्वापर युग में 19 राजा थे, कलयुग के 20 राजा थे। तो कलयुग के अब राजाओं का नाम देखिए। सबसे पहले यदुवंश से शुरू, फिर पर अजयपाल, फिर महीपाल, फिर गंधर्वसेन, विक्रमादित्य इन्हीं से जो है विक्रम संवत चला था। पर विक्रमाचक्र, फिर भोज कहियो साबित, राजा भोज हुए। फिर पर अब मुसलमान के राजा शुरू हो गए। पर गौरी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन, पर नसीरुद्दीन, उसके बाद लोढ़ा महमूद। ये मुस्लिम शासन, मुगल शासन भारत में शुरू हो गया था। पर बड़ा महमूद, पर सूर खां होए, तैमूर लिंग, पर भयो बाबर कहियो सोए। बाबर से अब देखो ये छत्रसाल जी, सॉरी, औरंगजेब का वंश शुरू होता है। बाबर के पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और अकबर के बेटे थे सलीम, फिर शाहजहां, और उसके पश्चात ता ऊपर औरंगजेब, ये कलयुग के नाम। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इष्ठाम। इसके टारगेट जो है राजाओं के, हो सकता है कि नाम में समय में थोड़ा सा डिफरेंस होता हो ग्रंथों के हिसाब से, और ग्रंथ भी हम देख रहे हैं कि हर थोड़े समय में ग्रंथों में भी विकृति आ जाती, मतलब मिलावट हो जाता है, या तो चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव होते रहते हैं ग्रंथों में। तो 350-400 साल पहले जो ग्रंथ थे और अब हम वो ग्रंथों में उसी तरह से हम देखने जाते हैं तो हमको मिलता नहीं है। लेकिन इसका लक्ष्य, टारगेट ये है कि कलयुग में जब औरंगजेब बादशाह होगा उस समय आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकिष्ठ। कल की अवतार इसको बोलते हैं बुद्ध निष्कलंक अवतार। कल के अवतार से तात्पर्य सुंदर शाह जी देखिए, ये जो है हिंदू धर्म में जैसी मान्यता है कि हर एक युग में विष्णु भगवान जो है अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, संत जनों की रक्षा करने के लिए। तो अब इस बार डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। इस बार विष्णु भगवान की जगह में परब्रह्म का अवतार आ गया। विष्णु भगवान तो दुष्टों का नाश करते हैं, लेकिन परब्रह्म अक्षरातीत के जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, कल की अवतार का मतलब क्या है? निष्कलंक, जिसमें जरा भी ज्ञान में संशय ना हो। बुद्ध निष्कलंक शब्द से स्पष्ट है कि ज्ञान में स्वरूप में प्रकटने की बात है। परमात्मा ज्ञान में स्वरूप में प्रकट होगा, वही परब्रह्म अक्षरातीत जो कभी ब्रजमंडल में कृष्ण जी के तन में प्रकट हुए थे, वही परब्रह्म यहाँ पर अब ज्ञान में स्वरूप में प्रकट होंगे। तो ग्रंथों में सारा वर्णन किया था, बुद्ध गीता में, बुद्ध स्तोत्र में, महेश्वर तंत्र में, पुराण सीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ज्ञानमयी स्वरूप में प्रकट होंगे। ब्रज लीला में प्रेम की बांसुरी बजाया था, और यहाँ पर अब
ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे। वहां पर भी बांसुरी सुनकर के मात्र ब्रह्मात्माएं जो गोपियों के तनों में थी वही आती थी, सब छोड़ छाड़ के आ जाती थी। और यहाँ पर भी ये ब्रह्मवाणी की जो आवाज सुन करके कौन आएगा? वही ब्रह्मात्माएं जो ब्रज मंडल में थी। आनंद रूपा या सख्या ब्रिजय वृंदावन स्थित, आनंद रूप जो सखियां ब्रज मंडल में वृंदावन में रासलीला में थी। कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम, कलयुग में पुनः प्रकट होंगी और अपने निज स्वरूप निज घर को फिर वापस जाएंगी। तो ये अवतार जो है इस विषय में बहुत सारे मान्यता सब अलग अलग धर्मों में लिखा हुआ है, तो उसको भी हम समझेंगे। कबीर जी ने इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा स्पष्ट रूप से कि भाई कोई दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आएंगे। सफेद घोड़ा का तात्पर्य है देखिए, श्लोक से समझेंगे, चौपाई से समझेंगे या श्लोक से समझेंगे, ये देखिए। ये भविष्य पुराण में का ये श्लोक है। वो परब्रह्म अक्षरातीत निष्कलंक दिव्य घोड़े पर बैठ करके, ये जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा है, निज बुद्धि और तारतम ज्ञान रूपी तलवार से इश्क बंदगी रूपी कवच सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी राक्षस का नाश करेंगे, सबको जागृत बुद्धि प्रदान करके अखंड करेंगे। क्योंकि वो परम अक्षरातीत जो है संसार में किसी को मारने के लिए नहीं आते, उनके तो इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बंद करके मिट जाते हैं, तो भला किसी को मारने के लिए क्यों आएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं और प्रमाण दिखेंगे। बुद्ध स्त्रोत में क्या लिखा है? कंचित कालम स्वयं बुद्ध गुप्त गुप्त चरिष्यति, कुछ समय तक वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप धरती पे गुप्त रूप से विचरण करेंगे। कुछ समय तक वो धरती पर गुप्त रूप से विचरण करेंगे और ज्ञान स्वरूप में प्रकट होंगे। सहसा ज्ञान रूपण, ज्ञान रूप में कलयुग में उत्पन्न होंगे और ज्ञान रूपा संभव, उनके ज्ञान को प्राप्त करके तुम भी ज्ञान स्वरूप हो जाना। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं, ज्ञान को, उनसे ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान स्वरूप हो जाना। ये ज्ञान की लीला है, जागनी लीला। ये सुंदर साथ जी डांडिया गरबा तो सुंदर साथ जी एक भजन कीर्तन के रूप में मान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जो जागनी रास की बात है, यदि कोई समझता है कि हम डांडिया गरबा खेल लिए तो यही जागनी रास है, तो गलत फहमी है। जागो और जगाओ, वाणी मंथन करना, सुंदर साथ की सेवा और चितवनी में जो सुख है, यही सुख है जागनी रास। तो यहाँ पर ज्ञान स्वरूप में परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होंगे, ग्रंथों में लिखा था, वो प्रकट हो चुके हैं और इस ग्रंथ का मुख्य विषय वही है। तो हम देखेंगे बुद्ध गीता का प्रमाण है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि प्रसाद पतनम चैव तीर्थन, तीर्थों का महत्व घट जाएगा, तीर्थ केवल मात्र दिखावे के और नाम के रह जाएंगे। तीर्थ क्या होता है कि जहां पर जाने से हमारे पाप कटे, हमारा मन का मेल दूर हो, हृदय निर्मल हो, परमात्मा का प्रेम भक्ति साधना हो। लेकिन आज तो बस घूमने फिरने का टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, आने जाने रहने खाने की सब व्यवस्था करके फोटो वोटो खिंचवा करके आ जाते हैं, और कुछ पैसा दान करने से क्या होगा। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है भविष्य दीपिका का। इसमें वशिष्ठ जी और राम भगवान का वार्तालाप है, बातचीत है। वशिष्ठ जी जब राम भगवान को बताते हैं कि कलयुग के अंत में होने वाला अवतार कलयुग के प्रारंभ में ही हो जाएगा, कलयुग के जो अंत में अवतार होना लिखा वो कलयुग के प्रारंभ में ही हो जाएगा। तो राम भगवान कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसा संभव है कि भाई सब ग्रंथों में लिखा है कलयुग के अंत में होगा और आप कह रहे हो कि शुरुआत में हो जाएगा। तो समझाते हैं 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वाणी, कली क्षय भविष्यति सप्त तारीख स्वगृही। कि क्या करें, 10 सहस्त्र 10,000 वर्ष जो है 5 सूर्य ग्रहण पड़ने से, पंच सूर्येन्दु 5 सूर्य ग्रहण पड़ने से 10 सहस्त्र 10,000 साल की आयु कम हो जाती है।
इस कारण से कलयुग का जो अंत है वो कलयुग के प्रारंभ में ही आ जाएगा। ये तो लोग बोलते हैं 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, तो वो कहाँ गई सब आयु तो थी, लेकिन सब पापों की वजह से घट जाती है। कली क्षय भविष्यति, कलयुग की आयु क्षय हो जाएगा। सप्त तारिक स्वगृही, उस समय में सप्त तारा स्वच्छंद और के विचरण करेंगे, यानी कि पुच्छल तारा धूम्र केतु जो कहते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला में दिखाई दिया था। इसी को फिर आगे कंटिन्यू कहते हैं, वो समय कब आएगा? शालिवाहन शाकात्तुगत षोडशकम शतम, यानी शालिवाहन राजा के जब 1600 वर्ष व्यतीत होंगे, उस समय जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल की ही प्रादुर्भविष्यति, समस्त जीवों के कल्याण के लिए धरती पर कल की अवतार का अवतरण होगा। और अब देखिए कबीर जी ने भी ये बात कहा जैसे कि 52 वीर कबीर कहावे भव सागर के जीव छुड़ावे, 4,505 तब ये शब्द होएगा। अच्छा, सुंदर साथ जी यहाँ पर कई सुंदर साथ जी ये काट करके 5 कर देते हैं, पर उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं है। इसलिए जब प्राणनाथ जी आए थे संवत्सर 1735 में, उस समय में वाणी की चुपाई में भी प्रमाण है, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र चार, 660 बीता समय दुनिया को भयो होता, 4,660 साल व्यतीत हुए थे उस समय हरिद्वार के समय में। तो यहाँ पर 4,500 साल जब वो लगभग व्यतीत हुए होंगे, उस समय परब्रह्म प्रकट होंगे दुनिया में, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में एक मानव तन में उनकी शक्ति प्रकट होगी। ग्रहण पड़े 3412, तब कलयुग लेखा भय निर्वारण, 125 वर्ष ग्रहण निर्धारा, अगम संत कबीर पुकारा। यहां से देखिए कुल 3412, 3412, 3412 ग्रहण पड़ेंगे, और एक ग्रहण से 125 वर्ष की आयु कम हो जाएगी, 125 ईयर्स, 125 साल कम हो जाता एक ग्रहण पड़ने से। तो इससे जब घटाएंगे तो कैलकुलेशन करिएगा, 4,32,000 में इसको माइनस कर दीजिएगा, 3412 का 125 से गुणा करेंगे, फिर इसको 4,32,000 से कम करेंगे, तो आयु बचती है 5,500 साल। मात्र कलयुग की आयु 5,500 साल बचती है। इसी तरह से हम और भी देखेंगे यहाँ पे, भविष्योत्तर पुराण में स्पष्ट रूप से कह दिया, मही तले च म्लेच्छा नाम राज्यवंश प्रवर्तते। मही कहते हैं धरती में, धरती पर जब म्लेच्छों का यानी कि यवनों का, मुगलों का शासन होगा, म्लेच्छों का शासन होगा मुगलों का। म्लेच्छ शब्द तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुणी स्वभाव वाले होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को जो है म्लेच्छ कहा जाता है। तो उस समय मुगलों का शासन होगा, परस्पर विरोध है, आपस में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का विरोध होगा। तो उस समय अवरंगख्यो भवदित्य, ये औरंगजेब के लिए ही संकेत है। सुंदर साथ यहाँ ध्यान देखेंगे, अवरंगख्यो, औरंगजेब होगा 20वां राजा। उस समय कौन सा समय होगा? विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदशाष्टकम यदयने, 1700 विक्रम संवत 1735 का समय होगा। तदयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परत पर, अक्षर से भी परे, क्षर अक्षर से परे जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, और भारत में इंद्रावती नाम की आत्मा के ऊपर बुद्ध स्वरूप में प्रकट होंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। और वो क्या करेंगे? छात्र धर्म तत्पर, क्षत्रिय धर्म से तात्पर्य यहाँ पर दुष्टों का नाश करने के कारण क्षत्रिय धर्म कह दिया, पर यहाँ पर बातनी भाव है। दुष्ट जो है कौन है? हमारे अंदर जो बुराई है, अज्ञानता, यही दुष्ट है, उसका नाश करेंगे। और जो जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान सबको प्रदान करेंगे, उसके द्वारा सबके हृदय से भी जो माया रूपी राक्षस है उसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार ये हिंदू ग्रंथों में इस तरह से वर्णन किया गया है। हम जो है बाइबल से भी देखेंगे, The day of Lord will come unexpectedly like a thief at the night in the night। इसमें क्या करें कि जो ईसा मसीह दोबारा जो है, प्रभु ईसा मसीह, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके लिखा है, तो वो अचानक से रात्रि में चोर के भांति संसार में प्रकट होंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल में जो लिखा है, ये सब बातें आगे विस्तार से वर्णन आएगा। कुरान में भी इस तरह से इमाम मेहदी साहिबुज्जमा के आने का वर्णन है। तो मुख्य बात
कुरान और बाइबल का विषय बाद में आएगा विस्तार से। यहाँ जो विषय है, इस ग्रंथ का विषय है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकट होना। तो इस राजाओं का नाम जो है इतना वर्णन किया है, वो राजाओं का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मुख्य विषय है कि भी ग्रंथों में जो भविष्यवाणी कही गई है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार प्रकट होगा कलयुग में। उस समय भारतवर्ष में औरंगजेब नाम के राजा बादशाह होंगे, मुगल बादशाह। इसलिए क्या कहते हैं, श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, महामती जी क्यों कहा, क्योंकि ये वितक तो लालदास जी के तन से अवतरित हुआ। कि वितक ग्रंथ जो है, मैंने बताया छठे दिन में ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ शोभा लालदास जी को मिला। उनके तन से जो भी ग्रंथ अवतरित हुआ, वितक, महामती की बड़ी वृत्त और ब्रजरास की वितक, ये सभी ग्रंथों में, मुअज्जा में देखेंगे सभी ग्रंथों में महामती की छाप है। लेकिन इनके अतिरिक्त और जो भी है, नवरंगवाणी है और दूसरे सुंदर शासने और तत्कालीन ब्रह्म मुनियों ने जो भी ग्रंथ लिखा है, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, दासवाणी कहा जाता है। दासवाणी कहा जाता है। लेकिन लालदास जी की कोई भी लिखी हुई जिसमें महामती की छाप है, उसको दासवाणी नहीं कहा जाता है। उसको राज्य की वाणी के समकक्ष माना, एकदम 100% न भी माने, लेकिन राज्य की वाणी जिस शक्ति से अवतरित हुई है, उसी शक्ति से वितक ग्रंथ भी अवतरित हुआ ऐसा माना जाता है। इसलिए हम वितक साहब की आरती भी उतारते हैं, और वितक का प्रारंभ करते हुए हमने अभी वितक साहब की आरती भी उतारा था। तो ये वितक ग्रंथ की रचना लालदास जी ने शुरू किया था सावन वदी पांचम, श्रावण वदी पांचम से शुरू किया था, और भादोवदी सातम को ये लिखना पूरा किया था। जन्माष्टमी के दिन कोई कहता है, और भादोवदी आठम को जन्माष्टमी होता है, भादोवदी सातम के दिन इसको लिखना पूरा किया। उसी समय में इसलिए वितक का हर साल पाठ भी किया जाता है। कहते शास्त्र कहें यो करे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ ऐसा कह रहे हैं कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होना था, वो सब प्रकट होने का समय आ चुका है, और वो स्वरूप संसार में प्रकट हो चुके हैं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल के अवतार, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। लेकिन लोग क्या जाहिरी रूप से इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने धर्मों में आएंगे सोचते हैं। हिंदू सोचते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर आएंगे, मुसलमान सोचते हैं कि वो मुसलमानों के अंदर आएंगे भी। मुसलमानों में भी कई दावा कर रहे हैं इमाम मेहदी का आज के समय में, लेकिन उसको नहीं, जो विद्वान हैं वो नहीं मानते हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या है कि भाई इमाम मेहदी के विषय में जो बात है, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात है, जाहिरी दृष्टि से देखेंगे तो इसको पहचान पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि बात ही नहीं पहचान है। ये समय तो हो चुका है, सबको मालूम है, और लेकिन उसको जाहिरी दृष्टि से देखेंगे कि भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो संसार तो एक कलयुग में अज्ञानता के दौर से गुजर रही है। यहाँ के जो पंडित हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, जो भी ज्ञानी जन है, ग्रंथों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, जरूरी पूर्ण रूप से ग्रंथों का रहस्य समझ गए हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए परब्रह्म जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को फिर प्रकट होने की जरूरत ही क्या थी। फिर यदि सारे ही सत्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सारे हिंदुओं के विद्वान, मुसलमानों के विद्वान, सभी ही सत्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, सत्य जानते हैं, तो फिर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और कल के अवतार और इमाम में दिशा बुद्धि प्रकट होने की जरूरत ही नहीं है। सुंदर साथ, तो वो प्रकट होंगे, वो ज्ञान जो है थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा, दुनिया के विद्वानों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहेगा। उसमें कुछ बातें, जो सारी दुनिया ज्ञानता में डूबी है, तो सत्य का प्रकटन होगा। लेकिन दुनिया वाले इस ज्ञान को जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उन लोग, क्योंकि उनके दिल में खोज की भावना नहीं है, परमात्मा का लक्ष्य नहीं है, परमात्मा की तड़प नहीं है उनके दिल में। जब तक के आपका लक्ष्य आत्म कल्याण का नहीं है,
संसार आपको सुख लगता है, मंदिरों में भी आप सांसारिक सुखों की कामना के लिए ही जाते हैं, संसार के सुख पाना चाहते हैं, तो इसमें भगवान भी आपका किसी का भला नहीं कर सकता। सुंदर जी, राज्य भी किसी का भला नहीं कर सकते जब आपका लक्ष्य ही संसार है, इसमें कोई भगवान, कोई देवता और राज्य कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आपका लक्ष्य जो है होना चाहिए एक परमात्मा, आत्मा का कल्याण हो, भव सागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। आज का धर्म भी माया का स्वरूप हो गया, मंदिरों में भी हम देखेंगे सब जगह, और जो है नाचना गाना स्वार्थ का बस एक साधन बना लिया है, भक्ति केवल दिखावा बन गया है, दिखावा, कर्म कांड और खाना पीना, जीवन में जो है भक्ति का नामो निशान नहीं है। शुद्ध प्रेम जो है परमात्मा के सिवा कोई इच्छा करता नहीं है। तो वो दिव्य ज्ञान अब शुरू होगा अगले प्रकरण से, तो उसके विषय में कह रहे हैं आगे अपनी बीतक, आगे अपनी बीतक। अब यहां से अपनी बीतक है सुंदर साथ जी, किसी दूसरे की बीतक नहीं है। इसलिए मैंने कहा परम धाम से परम धाम तक की बीतक हमारी भी बीतक है। सो लीजिए चित्तधर, ध्यान पूर्वक सुनिए अपनी बीतक, अपनी बातों को ध्यान से सुनिए। सब कहते हैं कि भव सागर में फंस गए, अरे भव सागर में फंसे तो उससे पहले कहाँ थे ये तो सोचो। सब कहेंगे कि भव सागर से मुक्त होना है, लेकिन भव सागर में फंसे कैसे? सृष्टि की रचना जब नहीं हुई थी तब हम कौन थे, कहाँ थे, मेरा क्या स्वरूप था, क्या हमसे गलती हुई तो संसार में आना पड़ा? जब तक आने का कारण पता नहीं चलेगा तब तक जाना भी संभव नहीं। कारण, बीमारी क्यों हुई, कारण नहीं पता है तब तक कि आप कितना भी दवाई खा लो उसका निवारण नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आगे अपनी वितक जो है उसको ध्यान पूर्वक, हमारा अपना ज्ञान, इसी के लिए कहा गया ग्रंथों में हम देखेंगे पूजा से साधना भक्ति आदि चीजें बात की बातें हैं। क्या कहा? रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। रीते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यात, अज्ञानता ही बंधन है। वाणी में भी चौपाई में कहा गया जीव बंधानो अज्ञाने और अज्ञान निद्रा जोर। जीव जो है अज्ञानता में ही बंधन में है। जीव बंधानो अज्ञान, अज्ञानता का ही बंधन है, यही तुम्हारी भूल है। खिलवत की चौपाई है, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए अज्ञात। तो आगे जो है अपनी वितक शुरू होती है, देखेंगे अब कहो फेर के मूल मिलावे की वितक। अब वापस फेर के मतलब विषय, अब अभी तक क्या ग्रंथों की, शास्त्रों की बात कर रहे थे, ग्रंथों में प्रमाण क्या है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में क्या कहा गया है, आदि सारी बातों का विचार कर रहे थे। अब यहां से शुरू होता है वो बात जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। अब जब ये नश्वर जगत सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी, उससे पहले कौन था, कहाँ था? न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजः न व्योमो परोयत। उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। वहां पर उस समय क्या कह रहे हैं? रज न रज न व्योम, रज यानी परमाणु कण भी नहीं थे उस समय। तो उस समय में क्या था, कहाँ था, उस विषय का यहाँ पर अब शुरुआत होने जा रहा है साथियों। सुंदर साथ जी दिल थाम वो ध्यान से सुंदर साथ जी समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्षर अक्षर से परे, नश्वर जगत से परे, एक ऐसी कल्पना, सबकी कल्पना में ऐसी बात जिसको ज्ञान नहीं भी होता है तो एक कल्पना में सबके तो रहता है कि भी कोई तो दुनिया होगी, कहीं तो ऐसा स्थान होगा जहां पर केवल आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, दुख का नामो निशान भी ना हो, दुख का नामो निशान भी ना हो, ऐसा कोई स्थान होना चाहिए। तो वो स्थान कहाँ पर है? अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो मूल मिलावे की बीतक जो है यहाँ पर बताने जा रहे हैं।
अब ये करेंगे मूल मिलावा बिल्कुल एक नया शब्द हो जाता सीधे दुनिया वालों के लिए। मूल यानी कि असल, मिलावा यानी कि जहां पर आत्मा परमात्मा की मिलन स्थली, जहां पर एट प्रेजेंट हम बैठे हैं, जहां पर, तो ऐसा वो स्थान कहाँ पर है जहां पर हम बैठे हैं, जहां से बैठे बैठे सपने के समान संसार रूपी खेल को हम देख रहे हैं। सुंदर साथ जी हम वो नक्शा देखेंगे किस प्रकार वहां पे रामधनी के चरणों में हम बैठे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले देखिए ये क्षर जगत संक्षिप्त में, ये है 14 लोक। जिसमें से इस सेंटर में देखेंगे मृत्यु लोक है, भूलोक कहते हैं। इसके नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोक नीचे हैं। और ऊपर 6 लोक हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपलोक और सतलोक। यहाँ पर वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी ब्रह्मापुरी में, और शंकर भगवान है कैलाश पर पर्वत पर, कहते हैं शिवपुरी में। इस प्रकार जो है ये 14 लोक हैं। इसके ऊपर हम जब जाएंगे, बहुत सारी शक्तियां बीच में हैं, 7 शून्य आदि। सबसे ऊपर है ये आदि नारायण, और ये चारों तरफ जो काला घेरा देख रहे हैं, देखिए इसको मोह तत्व ग्रंथों में कहा गया है, और वाणी में इसको कहा गया नींद का घेरा। ये संसार सारा सपना है, और सपने के चारों तरफ नींद का घेरा होता है। तो ये सारा क्षर जगत है। बस यहाँ पर संक्षिप्त में देखेंगे 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। ये मृत्यु लोक में नित्य प्रलय, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग बीमारी से, बुढ़ापा से, दुर्घटना से मृत्यु होती है, इसके ऊपर जो है 6 लोक। ये जो स्वर्ग लोक है, पाताल से लेकर के नीचे ये जो पाताल है, पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक, ये 10 लोक जो स्वर्ग लोक, तो इसके नीचे के सारे लोक जो है स्वर्ग लोक तक के निमित्तिक प्रलय में लय हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है हम देखेंगे ये 14 लोक। 14 लोक अष्टावरण सहित ये तीसरा प्राकृतिक प्रलय में लय हो जाते हैं लास्ट में। क्योंकि शुरुआत में भी आदि नारायण अकेले थे जब सृष्टि की रचना हुई थी मोह सागर में, और ये अंडा यानी कि अक्षर का मन पहले सुषुप्ति अवस्था में था, और बाद में जब सपना स्टार्ट हुआ तो स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखा। आदि नारायण क्यों कहते हैं? आदि यानी प्रथम पुरुष, नार कहते हैं मोह सागर को, और अयन यानी शयन करना। मोह सागर में शयन करने के कारण इनका नाम हो गया आदि नारायण। इन्होंने शुरुआत में अकेले थे, इन्होंने के संकल्प से सारी दुनिया की उत्पत्ति हुई थी, एको अहम बहुश्याम से। और देखते हैं हम यहाँ पर एक 14 लोग नहीं थे, ये देखिए ये सारे बिंदी बिंदी बने हुए हैं, ये सभी एक एक 14 लोग है। हवा में धूल के कण कितने कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार असंख्य 14 लोग के ब्रह्मांड है कि कोई गिनती संभव नहीं है। हर एक ब्रह्मांड में इसी प्रकार एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर भगवान है। अब यहाँ पर देखेंगे ये बहुत सारी शक्तियां, ज्ञान शक्ति गायत्री कहते हैं। यहाँ पर 4 वेद है। सपने में ज्ञान एक शक्ति है। देखिए हंस जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, कोई देवी माता वगैरह नहीं है, ये जो है ज्ञान की एक शक्ति सबके अंदर होती। ज्ञान की शक्ति मेरे अंदर, आपके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है, लेकिन सपने के अंदर ज्ञान भी थोड़ा सा दब जाता है, सपने में पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर 4 वेद है। इसका मूल स्थान बेहद मंडल में है, जो हम देखेंगे जहाँ पर 5 वेद है।
तो महाप्रलय में क्या होता है कि नींद खत्म, सपना खत्म। लोग सोचते हैं कि भाई भूकंप आ जाएगा तो महाप्रलय हो जाएगा, कि बाढ़ आ जाएगा, या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, उसके उसकी वजह से महाप्रलय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो घटनाएं केवल महाप्रलय का संकेत तो हो सकती हैं, लेकिन महाप्रलय ऐसा नहीं होता है। महाप्रलय कैसा होता है? नींद खत्म, सपना खत्म। तो नींद कैसे होगा? देखिए, नींद जब खत्म होगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सुमंगला शक्ति, ये भी एक शक्ति है, इसको देवी के रूप में संकेतों में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पुरुष सो रहा है, ये पुरुष नहीं, अक्षर का मन है। अक्षर के मन के ऊपर ये सुमंगला शक्ति उनको जो है विस्मृति, बेसुधी, फरामोशी का आवरण डाल देते हैं। ये पुरुष उठ करके बैठ गया, ये जो सो रहा है ये पुरुष ही अक्षर का मन, अव्याकृत ब्रह्म है। ये स्वयं को आदि नारायण के रूप में देख रहा था सपने में। तो नींद जब खत्म हो गया, सपना खत्म हो गया, तो ये अक्षर का मन जागृत हो गया, उठ करके बैठ जाता है। यहाँ पर देखेंगे अक्षर के 4 अंतस्करण हैं। अव्याकृत ब्रह्म, इसके ऊपर में जो है सबलिक ब्रह्म, फिर केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। देखिए ये 2 हिस्सा अव्याकृत ब्रह्म के अंतर्गत है। यहाँ से लेकर के ये जो देखेंगे चिदानंद लहरी, चिदानंद लहरी अखंड ब्रज राज सबलिक ब्रह्म तक के ये सबलिक ब्रह्म में आ जाता है। और इसके पश्चात ये केवल ब्रह्म और फिर सत्स्वरूप ब्रह्म। ये अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। ये सत्य स्वरूप जो है अक्षर का अहंकार का स्वरूप है। केवल ब्रह्म अक्षर की बुद्धि का स्वरूप है। सबलिक ब्रह्म अक्षर के चित्त का स्वरूप है। और अव्याकृत ब्रह्म अक्षर के मन का स्वरूप है। तो क्षर अक्षर जो है सभी ग्रंथों में परमात्मा का स्वरूप जो है क्षर अक्षर से परे कहा गया है। और इसका प्रमाण जो है ग्रंथों में जो आया है वो बाद में विषय विस्तार से आएगा। गुरु नानक जी ने कहा अक्षर से परे, अक्षर से परा वाही पुरुष का करो विचारा। कबीर जी ने भी कहा अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनुप निरख हंस कोतूहल करें दर्शन युगल स्वरूप। उपनिषद में क्या अक्षरात परतः पर इति पर ब्रह्म। इस प्रकार जो है विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया। वेदों में भी इसका वर्णन का किया गया है। वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तत। प्रकृति के अंधकार से परे वो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें भी कहा गया है। और कबीर जी ने तो स्पष्ट कर दिया, पिंड में होता तो मरता, न कोई ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। ये देखिए ये दिव्य परम धाम, ये आत्मा परमात्मा का दिव्य धाम है। ऐसी दुनिया है जहाँ पर कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। यहाँ पर वृक्ष का कोई पत्ता कभी झड़ता नहीं है, न ही किसी पशु पक्षी का पंख चढ़ता है। सभी सदा किशोर अवस्था के स्वरूप हैं। कभी भी कोई वृद्ध या जवान भी नहीं होता, किशोर अवस्था ही हमेशा रहती। और प्रेम और आनंद की दुनिया पर इच्छा मात्र से सभी चीजें पूर्ण होती हैं। यहाँ के प्रत्येक वस्तु में 4 गुण होते हैं। पहला गुण होता है चेतन, सभी चीजें चेतन है। वृक्ष भी चेतन है, रूहमयी स्वरूप है, मतलब वृक्ष भी बातें करेंगे, वृक्ष भी धामधनी को रिझाते हैं, सखियों के साथ में खेलते हैं। जमुना जी का जल भी चेतन है, वो भी सखियों के साथ में खेलता है, खेल। और इस तरह से जो है सारी वस्तुएं, पशु पक्षी सब, ऐसा शरीर उनका ऐसा है जैसे कि रत्नों का शरीर बना हो, सुगंधित शरीर है उनका भी। तो प्रत्येक वस्तु सुगंधित है, चेतन है, स्वप्रकाशित है और कोमल है, प्रेम के स्वरूप है प्रत्येक वस्तु। यहाँ पर राज्य सामाजी सखियां कहते हैं हम, ग्रंथों में वैसे तो एक परमात्मा कहा गया है, लेकिन वो लीला रूप से अनेक रूपों में विद्यमान है, इसलिए वो कहते हैं स्वलीला अद्वैत। योग माया में अद्वैत है और यहाँ पर परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत ने स्वयं ही लीला के वास्ते
अनेकों रूप धारण किया हुआ है परब्रह्म अक्षरातीत ने। जिस प्रकार सागर और लहरें एक ही स्वरूप होती हैं, फिर भी सागर को पुरुष लिंग में प्रयोग किया जाता है, लहरों को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। सूर्य को पुरुष लिंग में प्रयोग किया जाता है, किरणों को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से चंद्रमा का पुरुष लिंग में प्रयोग किया जाता है, चांदनी को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार परमात्मा पुरुष लिंग में प्रयोग किया जाता है, आत्मा को स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है और दिव्य परम धाम की ऐसी प्रेममयी आनंदमयी भूमिका में वह आत्मा अनादिकाल से, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है, परमात्मा कभी कोई पैदा नहीं करता परमात्मा को। संसार में कोई बोलता है कि साधना भक्ति करके मैं भी ब्रह्म बन गया, तुम भी ब्रह्म बन जाते, परमात्मा बन जाते हैं, गलत फहमी है। कोई महापुरुष बन सकता है, परमात्मा बनता नहीं है कभी। परमात्मा तो जो है वो सदैव अनादिकाल से है। जो पूत किसी का होते है सो साहेब सबका ना है, जो साहेब सबका होते सो पूत किसी का ना है। तो परमात्मा कभी किसी का उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो अजन्मा कहा गया। तो यहाँ पर वो प्रेम और आनंद की भूमिका में अनादिकाल से प्रेम और आनंद में रहते हैं। इसलिए कहा गया है, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की वितक, जैसी आज्ञा धनी की जो कहावत हुक्म, जैसी आज्ञा धनी की, धाम धनी की आज्ञा से, राज जी के आदेश से मैं ये जो वितक ग्रंथ में परम धाम की वितक का वर्णन करने जा रहा हूँ। लालदास जी के आत्म कहती है, सो बातें बुजुर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उस दिव्य परम धाम की बातें। वो विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय, दुनिया आज तक के ग्रंथों में कुछ वर्णन किया भी, संकेतों में लिखा भी है संक्षिप्त रूप से, या थोड़ा बहुत जो ग्रंथों में नहीं लिखा है ऐसा है ही नहीं। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, सारी बातें लिखी हैं। फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन हजारों साल तपस्या साधना करके भी उस दिव्य परम धाम के विषय में नहीं जान सके सुंदर साथ जी। तो उस दिव्य परम धाम की वितक जो है शुरू होने जा रही है। आज सिर्फ परिचय हो गया एक प्रकार से। तो मूल मिलावे की वितक जो है कल से हम विस्तार से सुनेंगे, कैसा उसका जो है, क्या ऐसी बात हुई, संसार में क्यों आना पड़ा। तो अब हम जो है फिलहाल चौपाई दोहराते हैं, और उसके बाद में जो सुंदर साथ जी का जिज्ञासा होगा उसको मैं कोशिश करूंगा समाधान करने का। तो सब सुंदर साथ मिलकर चौपाई दोहराएंगे। अब कहाँ फेर के मूल अब मिला, कहूँ फेर के, मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की, जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बोलो श्री बातें प्राण, बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी। आज जो विषय पढ़ाया गया उस विषय में किसी सुंदर साथ को पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। महाराज हेलो। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी महाराज। मुझे प्रणाम वो जी। बार फिर से क्लियर कर सकोगे क्या, वो सब्लिक और वो भ्रम के जो वो थोड़ा मेरा मिस हो गया बीच में। सबलिक ब्रह्म का नहीं, वो जो इंड का जो वो
12 वो बता रहे थे ना, धरती के नीचे ऊपर, वो पूरा पार्ट मेरा मिस हो गया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी समय बच जाएगा तो रिपीट कर दूंगा मैं। अच्छा, हाँ ठीक ये ठीक। तो ये रिकॉर्डिंग तो है ही है, यूट्यूब में भी हो जाएगा, फेसबुक में लाइव चल रहा है ये। हाँ जी, और हाँ अब ये समय बच जाएगा, कोई प्रश्न नहीं आता तो आपका विषय लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ। तो सुंदर साथ जी, किसी का कोई जिज्ञासा हो तो कह सकते हैं। और ये विराट का जो विषय है, क्षर अक्षर विराट, ये बाद में डिटेल्स में आएगा आगे चल करके, इसलिए अभी मैंने संक्षिप्त में लिया था विषय के अनुसार। आगे चल करके वितक ग्रंथ में जो भी आज मैंने बताया है, प्रमाणों की बातें, ग्रंथों की बातें, शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क और विराट पट की बातें, परम धाम की बातें, सब डिटेल्स में दोबारा फिर से आएंगे, विस्तार से आगे प्रसंग सबसे आएगा। हाँ, तो इंद्रावती सुंदर साथ जी का म्यूट करेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था महाराज जी, वो जो अक्षर ब्रह्म है ना, हम्म। वो तो जो वो तो सत्य है ना, वो सत्य है, तो उनके उन वहां से कैसे असत्य की लीला हुई? ये जो खेल दुख का बनता है मिटता है, वो सत्य है तो सत्य की वो बनना चाहिए ना। आपकी बात बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न कल आने ही वाला था एक्चुअल में। वहाँ पर क्या महाकारण और कारण हुआ और अक्षर ब्रह्म कैसा खेल बनाते देखते हैं। फिर भी आपने प्रश्न किया तो मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जो है दुख का खेल है, असत्य खेल है, लेकिन ये खेल जागृत अवस्था में देखने पर कोई दुख नहीं होता है इसमें। जैसे कि हम अपने घरों में, टीवी में, मोबाइल में मूवी वगैरह देखते हैं, हमको मालूम है सारा कुछ झूठ है, सारा असत्य है, फिर भी हम देखते हैं, मनोरंजन होता है। मूवी में हम देखते हैं फाइटिंग होता है, दुख होता है, झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, थोड़ा सुख होता है, थोड़ा दुख होता है, विलेन होता है, हीरो होता है, लास्ट में विलेन मर जाता है, हीरो जीत जाता है। इस तरह से ये खेल जो है, संसार कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिण में देख के पल में उड़ावे। खिण में जो एक पल में जो है अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड बना करके देख लेते हैं। इस विषय में बड़ी बड़ी वृत्त में भी आया है। तो सखियां बोलती हैं कि अक्षर ब्रह्म आखिर ऐसा क्या लीला देखता है और उस लीला से कौन सा आनंद प्राप्त करता है, क्यों कर खेल देखत क्यों कर होत खुशहाल। तो क्योंकि अक्षर ब्रह्म हमेशा से जागृत अवस्था में ये खेल देखते हैं, और इस खेल में अक्षर ब्रह्म का मन ही सापनिक रूप से आदि नारायण है, आदि नारायण इस फिर आगे स्वप्न रूप से विष्णु भगवान के रूप में आते हैं। ये खेल में हीरो है विष्णु भगवान। इस खेल में, इस ब्रह्मांड में परमात्माएं इसमें हीरो हो गए हैं। राज्य महाराज की शक्ति जो परमात्मा के अंदर आ गई, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में विष्णु भगवान यहाँ के हीरो रहते हैं, राक्षस का नाश कर देते हैं। इस तरह से वो एक मनोरंजन जैसा मान सकते हैं। बाल चरित्र इसलिए कहा गया है, कोटि अक्षर ब्रह्म का स्वरूप जो है भगवान जी खेलत बाल चरित्र। और दूसरा बात क्या है कि ये जो है अक्षर ब्रह्म जो है हमेशा से जागृत अवस्था में जो देखते थे, इस बार फरामोशी अवस्था में है। केवल राज्य महाराज जागृत अवस्था में फिलहाल, और अक्षर ब्रह्म श्यामा जी सखिया सबके सब फरामोशी अवस्था में खेल देख रहे हैं। और इसका थोड़ा स्टोरी भी चेंज हो गया है, यहाँ के करेक्टर बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मांड जो है अक्षर ब्रह्म। फिर दूसरी बात क्या है कि सोने से जो वस्तु बनती है तो सोने की ही बनेगी ना। सोने का जैसे चेन बनाया हमने, गोल्ड का हार बनाया, तो सोने का जो हार है वो सोने का ही बनेगा। लेकिन परम धाम जो कि सच्चिदानंद स्वरूप धाम है, वहां पर जो भी वस्तु है वो सच्चिदानंद है। लेकिन ये संसार प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता है, ये संसार जो है स्वप्न के रूप में बनता है। जैसे कि मेरे स्वप्न में मेरा एक शरीर बना, तो वो शरीर
पांच तत्व का नहीं है, वो काल्पनिक शरीर है। ये मेरा शरीर पांच तत्व का मेरा शरीर हो, और मेरा सपना में जब शरीर है को मां, तो ये शरीर पांच तत्व का ही ना, तो काल्पनिक, फुल्ली टोटली काल्पनिक होता है, पूरी तरह से वो काल्पनिक होता है। उसी तरह से संसार भी सपना है, सत्य का सुपन कहा गया है इसको। लेकिन स्वप्न भी जो है कई प्रकार के होते हैं, तो वो विषय जो आगे चल के विस्तार से आएगा। एक होता है पूरी नींद का सपना होता है, एक होता है जागृत स्थिति में हम ख्यालों में खो जाते हैं, तो इसको भी तंद्रा कहते हैं, आधी नींद का सपना भी कहते हैं इसको, जैसे कि योग माया। उसी तरह से एक सपना होता है जैसे कि देवी स्वप्न या ईश्वरी स्वप्न होता है। उसमें जो है ये देवी स्वप्न जैसे कोई बाहरी शक्ति के द्वारा हमको कोई भविष्य की घटना या भूतकाल की घटना दिखाई दे जाए, तो उसमें बाहर किसी शक्ति के द्वारा हमको दृश्य दिखाया जाता है। जैसे मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान ने दिखाया था। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये विषय आगे चल के और आएगा। तो और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे सुंदर साथ से भी पूछेंगे, और किसी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है इंद्रावती जी। भयो सुंदर साथ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो नहीं तो फिर अभी मैं लक्ष्मण जी से फिर निवेदन करूंगा कि भाई आगे समापन और आगे जो अर्जी वगैरह कार्यक्रम है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ हामी महात्मा श्री सुशान्त जी प्रति। सुन्दर साथ जी, हजुरहरूको जिज्ञासा जति पनि रहनेछ त्यो हजुरहरूले एकदम खुलेर राख्न सक्नुहुनेछ। वितक साहेबको आज भएको क्लासको विषयमा र भोलिको दिनमा पनि आजको लिङ्कको प्रश्नहरू हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हाम्रो नियमित कार्यक्रम जस्तै यस आजको कार्यक्रमको जुन आजको क्लास छ, यस विषयमा फेरि हामीले प्रश्न उत्तर कार्यक्रम त गर्ने नै छौँ सुन्दर साथजी। र भोलि तपाईँहरूले प्रश्नहरू पाउनुहुनेछ र त्यसको उत्तर हजुरहरूले दिनु नै पर्नेछ। र भोलिदेखि ठिक 7 बजे कार्यक्रम सुरु हुनेछ र त्यस पछाडि लगभग 7 बजेर 30 मिनट या त 40 मिनट भित्र हाम्रो क्लास सुरु हुनेछ सुन्दर साथजी। र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई समयमा उपस्थित भइदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछौँ। र दोस्रो कुरा, आज भएको क्लासको जुन हार्ड मिनिङ छ अर्थात् शब्दको अर्थहरू छ, महाराजजीसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले व्हाट्सएप ग्रुपमा राख्ने योजना गरेका छौँ। सम्भव भएसम्म युएसएबाट दिलीपजी, नवलजी, सुशान्त महाराजजी र हाम्रो युवा परिषदको साथीहरू मिलेर यो पनि राख्नेछौँ। शब्दको अर्थ नेपाली, हिन्दी अनि इङ्ग्लिसमा राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। र जो सुन्दर साथीहरू व्हाट्सएपमा जोडिनु भएको छैन, जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं, कृपा करके आप नंबर भेज सकते हैं। महाराज जी के नंबर में भी, महाराज जी के व्हाट्सएप नंबर में भी आपका नंबर भेज दीजिए। हम व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप चर्चनी का, जो पहले से ही ग्रुप है हमारे, उस ग्रुप में हम ज्वाइनिंग करेंगे। जितने भी जिज्ञासा है वितक साहिब के विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में, हम ग्रुप में बात कर सकते हैं सुन्दर साथ जी। र सुन्दर साथ जी, र भोलिदेखि वाणी गायन, आवजीवाला अनि अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनको लागि हजुरहरूलाई फेरि पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। 98 528 33 026 व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ।
यसमा हजुरहरूले आफ्नो नाम पठाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। ज्ञानु भाइको नम्बरमा पनि हजुरहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ सुन्दर साथजी। ज्ञानु भाइ, रूपकजी र अहिले जुन नम्बर दिएको छु यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुनेछ सुन्दर साथजी। आउन सुन्दर साथजी, अब हामी आजको कार्यक्रमको समापनतर्फ जाँदैछौँ र समापनमा अर्जी गायनको लागि आज प्रारम्भ पनि बर्दघाटबाटै भएको छ। आरती पूजनको साथमा भने अर्जी गायन पनि बर्दघाटको सुन्दर साथीबाट हामी गर्न जाँदैछौँ र बर्दघाटका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई अर्जी गायन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। भने काठमाडौँमा राधेश्याम मैनाली सुन्दर साथीलाई सदा आनन्द मङ्गलको लागि तयार रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। जब तुम बिन में किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी सामरथ दिन रहे न जात रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती भी सो क्यों देखने के कारजी। जब तुम दिखाओगे पिया देखूंगी नैना नजर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज तो करूं पिया जो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वैरा में जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदस्य का दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी।
अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जीन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी, तलब तलब जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद बर्दघाटका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूप्रति सुमधुर स्वरमा एकै स्वरमा आत्मीय भावमा अर्जी गायन गर्नुभयो सुन्दर साथी। आउनुहोस् अब हामी सदानन्द मङ्गल मेरये गायन गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथी यथास्थानबाट गायन गर्नेछौँ भने काठमाडौँबाट राधेश्याम मैनाली मैनाली फ्यामिली सुन्दर साथीलाई सदानन्द मङ्गल मेरये गायनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।